पूजा अग्रवाल 9 बज चुके हैं और 9 बजने के साथ ही वक्त हो चुका है 9 बजे 9 रिपोर्टर का, जब हमारे तमाम रिपोर्टर आपको हर एक खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। देहरादून से देखिए अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं, दिल्ली से आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और साथ ही हमारे साथ चंडीगढ़ से भी हमारे सहयोगी जसवीर सिंह जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, जम्मू से हमारे साथ दीपांकर जुड़े हुए हैं, नागेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से, और सुपौल से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश चौधरी जुड़े हुए हैं। तो हर एक रिपोर्टर आपको हर एक खबर पर विस्तार से जानकारी देगा और इसी के लिए शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। उत्तराखंड पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत। उत्तरकाशी के मुखवा में करेंगे मां गंगा की पूजा, पैदल यात्रा और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच गए हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे मुखवा गांव में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। सुबह करीब 10:40 पर वो एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही पीएम हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जन समूह को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि पहले 27 फरवरी को प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम की वजह से दौरा स्थगित कर दिया गया था। तो देखिए पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे पीएम मोदी। देहरादून से उत्तरकाशी के लिए उड़ान भरेंगे। MI-17 से उत्तरकाशी के लिए वो उड़ान भरेंगे। सुबह लगभग 9:30 बजे मुखवा गांव पहुंचेंगे पीएम और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। सुबह लगभग 10:40 पर पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। हर्षिल में जन समूह को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ विशेष जानकारी है? फिलहाल पीएम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और वहां से वो MI-17 से उत्तरकाशी पहुंचेंगे, जहां पे वो मां गंगा की जो टोली है मुखबा वहां पे जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां की जो जनजातियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष ऊन से बनी हुई वेशभूषा प्रदान करेंगे और साथ भेंट करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की छुट्टी जिसमें प्रमुख कमल और को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करेंगे। इसके अलावा बाइक रैली को भी इसके अलावा 2 टैग है पर्यटक, उनको भी जो है हरी जनसभा को संबोधित करने शीतकालीन यात्रा है इसका संदेश देंगे कि आप उत्तराखंड चारधाम यात्रा केवल नहीं, आप पूरे साल भर आ सकते। बाबा केदारनाथ धाम की मठ में रहती है और राज जिले में। इसके अलावा वो मठ रहती है। साथ ही साथ मां गंगा की जो डोली है वो मुखबा अपने स्थान पर रहती है, और यमुनोत्री की जो डोली है वो यमुना जी में अपने स्थान पर रहती है। तो चारों धामों की जो डोली आप दर्शन कर सकते हैं। तो विश्व का संदेश एक दिया जाएगा कि आप शीतकालीन यात्रा में भी उत्तराखंड आ सकते हैं। हर्षिल चूंकि एक बेहद खूबसूरत जगह है, वहां का भी मनोरम दृश्य प्रधानमंत्री जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पे टूरिज्म बढ़ता है। हर्षिल जैसी जगह पर टूरिज्म बढ़ना अपने आप में बात है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री आदि कैलाश आए वहां का टूरिज्म हो गया। लोग अब आदि कैलाश के दर्शन करने जा रहे हैं, गुंजी गांव के पास जा रहे हैं, ओम पर्वत के ट्रैक जा रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री गढ़वाल आ रहे हैं, तो उत्तरकाशी दौरे पे है, तो वहां पर भी अब टूरिज्म बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें
काशी का गाँव है जखोल। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हुए हैं और यहां जाकर न केवल सौगात देंगे बल्कि उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपने पूजा सही कहा। ये दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि आप देखिए नया साल शुरू हो चुका है और नए साल में पर्यटन होली के बाद लगातार उत्तराखंड में जाने को लेकर हर बार एक नई मुहिम सी सरकार छेड़ती है। उसी से पहले जब प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड पहुंचेंगे, उत्तरकाशी जिले में पहुंचेंगे। उत्तराखंड इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उसके बाद सीधे उत्तरकाशी जाएंगे और जहां गंगोत्री धाम जाएंगे और तमाम चीजें आज की बात की 10:40 के आसपास पैदल यात्रा और लोगों को संबोधित करेंगे। तो हर्षल में जो लोगों को एक समूह को भी संबोधित करेंगे सीधे तौर पर। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का ये प्रयास है, उनकी कोशिश है कि इस बार लगातार जो पर्यटन उत्तराखंड जाता है उससे ज्यादा संख्या में उत्तराखंड पहुंचे, क्योंकि आपको उत्तराखंड की डेमोग्राफी समझनी होगी। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो टूरिज्म पे बहुत ज्यादातर निर्भर करती है और दिल्ली के आसपास की जो टूरिज्म आता है, हरियाणा, जो देश भर से टूरिज्म उत्तराखंड जाता है, तो उसकी एक प्रमुख भूमिका वहां की यानी राज्य की जीडीपी में पड़ती है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री खुद वहां जाते हैं तो उनकी सेफ तौर या कहें एक प्रयास ये है कि राज्य में पर्यटक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जिससे वहां की आजीविका ज्यादा अच्छे से चल सके और राज्य की जीडीपी में अच्छा कंट्रोल बाकी राज्य के लोग कर सके। इसी तौर पर प्रधानमंत्री उसको लेकर एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया और 11 साढ़े 11 के आसपास 11:40 के आसपास वो जौली ग्रांट से वापस दिल्ली की ओर आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अनुज, हर्षिल में एक जनसभा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आखिर किस संदर्भ में ये जनसभा उनकी रहने वाली है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि विश्व के शीतकालीन यात्रा को लेकर के संदेश देना है, इसी को लेकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि पर्यटक उत्तराखंड आता है और अभी तक की केवल 6 महीने के लिए, चूंकि कपाट जब खुलते हैं तब टूरिस्ट उत्तराखंड आता है दर्शन करने के लिए, जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड रहते हैं। लेकिन अब पूरे साल भर जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड आ सकेंगे, उत्तराखंड की आबोहवा में रह सकेंगे। उत्तराखंड चूंकि जो भूमि है तो साथ साथ अगर आपको खुली हवा पे सांस लेना है तो आप उत्तराखंड आ सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें घूमना है, टूरिस्ट प्लेस औली है, सादपुरी है, धनौल्टी है, इसके अलावा नैनीताल है, या चोपता है जहाँ बर्फबारी है, चक्काता है, पूर्णी, इस जगह का मजा भी आप ले सकते हैं, घूम सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप शीतकालीन यात्रा के लिए जाते हैं तो आप दर्शन भी कर सकते हैं। तो बाबा केदारनाथ धाम चूंकि 6 महीने के जो कपाट बंद होते तो आप आकर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो इसी का संदेश प्रधानमंत्री चले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।